नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग बिना विवाह के पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। कहते हैं कि ये कल्चर पश्चिमी देशों से भारत आया है, लेकिन हकीकत ये है कि देश के कई आदिवासी इलाकों में ढुकू के नाम से लिव इन की प्रथा पहले से चलती आ रही है। ढुकू शब्द ढुकना से जन्मा है। इसका मतलब है घर में प्रवेश करना। अगर कोई महिला बिना शादी के किसी घर में रहती है, उसे ढुकू यानी ढुकनी महिला कहा जाता है। यानी वो महिला जो किसी के घर में दाखिल हो चुकी है या घुस आई है। लिव इन में रहने वाले इन जोड़ों को ढुकू जोड़े कहते हैं। ढुकू जोड़े 70 की उम्र में भी शादी करते हैं। ये प्रथा सबसे ज्यादा झारखंड के गुमला, खूंटी, बसिया, खागरा, पालकोट, चटकपुर, तोरपा, सिमडेगा और मनातू जैसे जिलों और यहाँ के गांव में देखी गई है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों के गांव में करीब 360 कपल्स लिव इन में रहते थे। पूरे झारखंड में करीब 2 लाख जोड़े लिव इन में रहते हैं। आदिवासियों में ढुकू प्रथा प्यार ही नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से भी कायम है। आखिर क्यों बनते हैं ढुकू कपल्स? दरअसल झारखंड के इन गांवों में शादी को लेकर रस्में काफी अलग हैं। जिन कपल्स को शादी करनी होती है, उनके परिवार को पूरे गांव वालों को दावत देनी होती है। लड़की वाले अपने गांव में लोगों को दावत देते हैं और लड़के वाले अपने गांव में। गांव के लोगों को मीट चावल खिलाने के साथ हड़िया का भी इंतजाम करना होता है। इसमें करीब 1.5 से 2 लाख तक भी खर्च आ जाता है। दिन के 200-250 रुपए कमाने वाले परिवारों के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में प्यार करने वाले जोड़े बिना शादी के ही साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये महिलाएं ढुकू कहलाती हैं। इन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती और न ही ढुकू कपल्स के बच्चों को कानूनी अधिकार मिलता है। लिव इन में रहने वाले इन ढुकू कपल्स को गांव में इस कदर सामाजिक बहिष्कार झेलना होता है कि अगर कोई ढुकू महिला की मौत हो जाए तो उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता और न ही गांव में अंतिम संस्कार होता है। महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे अंतिम विदाई गांव की जमीन पर नहीं दी जाती। हर गांव में इसको लेकर अलग अलग परंपरा है। कुछ गांव में ढुकू पुरुष के साथ भी यही सलूक होता है। लिव इन रिलेशन की ढुकू प्रथा में रहने वालों की शादी करवाने वालों की पहल कदमी की खबरों के कारण झारखंड आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस लिव इन रिश्ते के लिए आदिवासी समाज में ढुकू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल फरवरी मार्च में झारखंड के खूंटी और गुमला जिले में 1320 जोड़ियों का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 13 फरवरी को खूंटी के फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ हुई है। ढुकू शब्द का अर्थ है ढुकना या घुसना। जब कोई महिला बिना शादी किए ही किसी पुरुष के घर में घुस जाती है यानी रहने लगती है, तो उसे ढुकनी के नाम से जाना जाता है और ऐसे जोड़ों को ढुकू कहा जाता है। ढुकू विवाह एक प्रकार का हठ विवाह है। किसी महिला का बिना शादी के किसी पुरुष के घर में घुसकर रहने लग जाना कुछ लोगों को अपने आप में बड़ा ही रोमांचकारी सा प्रतीत होता है। ऐसी महिलाओं को आदिवासी समाज सिंदूर लगाने की भी अनुमति नहीं देता। ढुकू ही नहीं, देश की आदिवासी जनजातियों में कई तरह की विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं। इनकी जानकारी अत्यंत रोचक है और आपकी जानकारी के लिए कुछ एक का जिक्र जरूरी है। सबसे पहले लमसेना नामक विवाह है। ये सेवा विवाह का रूप है जिसे अनेक जनजातियों में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इसमें विवाह योग्य युवक को कन्या के घर जाकर सामान्यतः 1 से 2 वर्ष या कभी इससे अधिक समय तक अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देना पड़ता है। अपने भावी ससुराल में परिवार के सदस्य की तरह मेहनत करते हुए उसे कन्या के साथ पति की तरह रहने की स्वतंत्रता रहती है, किंतु विवाह का निर्णय
संतुष्टि के पश्चात ही लिया जाता है। दूसरी एक और विवाह प्रथा है पैठुल। पैठुल नामक विवाह प्रचलित है। इसमें कन्या अपनी पसंद के लड़के के घर घुस जाती है, जिसे लड़के की स्वीकृति पर परिवार के विरोध के उपरांत भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है। तीसरा पठोनी नाम का विवाह सुना जाता है, जिसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है और वहीं मंडप में विवाह संपन्न होता है। तदोपरांत वो दूल्हा को विदा कराकर अपने घर ले जाती है। चौथा उढ़रिया नाम से मशहूर एक और विवाह प्रथा है, जिसे पलायन विवाह कहना ज्यादा उचित है। इस तरह का विवाह भी प्राय सभी जनजातियों में होता है। यह भी प्रेम विवाह है, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। माता पिता की अनिच्छा के पश्चात भी अपने सहेली और मित्रों के साथ किसी मेला या बाजार में मिलते हैं और वहीं से एक साथ हो किसी रिश्तेदार के यहाँ जा पहुँचते हैं। वहाँ आंगन में डाली गाड़कर अस्थायी विवाह करा दिया जाता है। बाद में पंचों व रिश्तेदारों के प्रयास से माँ बाप को राजी कराकर स्थायी विवाह कराया जाता है। इन्हीं में से पांचवा एक और विवाह प्रथा है, नाम है भगेली, जिसका प्रचलन गोंड जनजाति में है। ये लड़के और लड़की की सहमति से भागकर किया जाने वाला प्रेम विवाह है। लड़की के माँ बाप के राजी नहीं होने की स्थिति में लड़की अपने घर से भागकर रात्रि में अपने प्रेमी के घर आ जाती है और छपरी के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। फिर लड़का एक लोटा पानी अपने घर की छपरी पर डालता है, जिसे लड़की अपने सिर पर लेती है। इसके पश्चात लड़के की माँ उसे घर के अंदर ले आती है। फिर गांव का मुखिया या प्रधान लड़की को अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है और लड़की के घर उसके भगेली होने की सूचना दे देता है। फिर रात्रि में शादी करा दी जाती है। अक्सर लड़की के माता पिता अन्न और भेंट पाकर राजी हो जाते हैं। समाज में ढोकू जैसी लिव इन प्रथा का जन्म गरीबी, बेबसी और जागरूकता की कमी से हुआ है, जो समाज में कई कुरीतियों को जन्म देती है। जब युवक युवती इस परंपरा के तहत एक साथ रहते हैं तो उन्हें समाज में मान्यता नहीं मिलती। इसका बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। परिवार और समाज के द्वारा जमीन और संपत्ति से भी बेदखल कर दिया जाता है। अब स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे रिश्तों को मान्यता दिलाने में जुटी हैं। ऐसी ही एक संस्था के अनुसार पिछले 5 सालों से चलाए जा रहे एक अभियान के तहत दर्जनों ऐसी जोड़ियों के विवाह को भी मान्यता मिली है, जो 40 से 50 साल से एक साथ रह रही थीं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।